number divided by 99. Okay, so 24569 divided by 99. 99 base is 100. 100 having two zeros. Base 99 का nearest base है 100. 100 having two zeros. So from the right side ones place से two numbers का हमने pair बनाना है. So ये वाला है. Finally this will be the quotient part and this will be the remainder part. जो फर्स्ट टू नंबर्स के बाद लाइन आ रहा है ना, उसके जो लेफ्ट साइड वाला क्वोशंट होगा, राइट साइड वाला पार्ट रिमाइंडर होगा. ठीक है. फर्दर यहाँ पे क्वोशंट पार्ट में ऑलरेडी फिर अगेन 3 डिजिट है, इसलिए हमने टू नंबर्स को डिवाइड करना है. टू नंबर्स अगर इधर भी टू नंबर नेक्स्ट सम में आ जाएगा. ठीक है. जो फर्स्ट टू नंबर्स के बाद एक लाइन मार रहे हैं ना हम, उसमें लेफ्ट साइड वाला है वो क्वोशंट है, राइट साइड वाला है वो रिमाइंडर है. ठीक है. फर्स्ट दिस टू विल कम एज इट इज. जो ये नंबर है, ये टू को हमने यहाँ पे ऐड करना है 42 के साथ, 45 के साथ. 45 प्लस 2 इज 47. राइट, 47 हियर. This 47 will be added to here next number, next pair of number. So 69 plus 47 is 9 plus 7 16, 1 carry, 6 plus 4 10 plus 1 11, 116. So मैंने बोला इस लाइन है ना, इस लाइन के जो लेफ्ट साइड वाले नंबर है 247, दिस इज द क्वोशंट, एंड राइट साइड में जो भी नंबर आ रहा है 116, दिस इज रिमाइंडर. बट क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर है 116 आया. ऑलवेज द रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिवाइसर. यहाँ पे डिवाइसर है 99, आपको 99 से कम होना चाहिए रिमाइंडर ऑलवेज. सो यहाँ पे रिमाइंडर 116 है. क्या करें, दिस इज नॉट द फाइनल क्वोशंट एंड दिस इज नॉट द फाइनल रिमाइंडर. सो हमने क्या करना है, 116 को 99 से डिवाइड कर लो. फर्दर 116. बेस इज डिवाइसर 99 का बेस है 100 में 2 zeros है. सो 2 डिजिट्स फ्रॉम द वंस प्लेस. 2 डिजिट्स के बाद हमने लाइन पुट अप करा. दिस विल बी द क्वोशंट एंड दिस विल बी द रिमाइंडर. 1 एज इट इज, दिस 1 विल बी एडेड टू हियर. सो 16 प्लस 1 17. सो आपको 17 है फाइनल रिमाइंडर. ये भी दिस 1 इज अ क्वोशंट है ना, ये 1 को हमने ये 247 है ना, हमको क्वोशंट मिला है, उसके साथ ऐड करना है ये 1 को. ये भी क्वोशंट है. सो दिस 1 को जो पहले आया 247 उसके साथ ऐड करना है. सो 248 इज द फाइनल क्वोशंट एंड 17 इज द फाइनल रिमाइंडर. राइट. नाउ we are moving to the next sum. This is a 6 digit sum. We have to separate two digits. 1 2 number 2 number 2 number. जो फर्स्ट 2 नंबर्स के बाद जो लाइन खींच रहे हैं, दिस वन इज द क्वोशंट पार्ट एंड दिस इज द रिमाइंडर पार्ट. ये सभी में सेम होगा, बिल्कुल सेम है. whether the number is a 3 digit 4 digit 5 digit 8 digit, जो भी है सेम प्रोसीजर फॉर ऑल द सम्स. First, this number 17 will become as it is. This 17 will be added to 56. कितना हो जाएगा, 6 plus 7 73. ये 73 को मैं साथ में लिख रही हूँ मैं. This is the quotient. This 73 will be added to 84. 4 plus 3 7, 8 plus 7 is 15. यहाँ पे भी क्या हो गया, आपका रिमाइंडर है. इस लाइन के जो राइट साइड में जो भी नंबर है 157, दिस इज द रिमाइंडर. लेफ्ट साइड जितने भी नंबर है वो क्वोशंट है. ये पूरा 1773. बट दिस इज नॉट द फाइनल रिमाइंडर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर. ओके, बिकॉज 157 इज ग्रेटर देन 99.
Remainder should be less than the divisor 99. Always remainder should be less than the divisor. So further 157 को हम 99 के साथ डिवाइड करेंगे. After two numbers, put a line. This will be the quotient part, this will be the remainder. 1 will become as it is. This one will be added to here. So कितना हो जाएगा 58. So finally 58 is the remainder and ये भी तो quotient है ना. This one will be added to here. 1774. So 1774 is the quotient and 58 is the remainder. ठीक है. Yes. अब एक 4 digit number है. After 2 digit, this is the quotient part and remainder. यहाँ पे भी 2 digit है. So further कोई divide नहीं करना. 2 digits को divide करना है हमने. Take this 80 as it is. This 80 will be added to the 35. 5, 8 plus 3, 11. Again 115 is greater than 99. उसको divide करो दोबारा 99 से. Okay, this one will come as it is. A same one will be added to here 16. So 16 is the final remainder. यहाँ पे एक 1 भी है. This one will be added to 80. So 80 plus 1, 81 is the final quotient and 16 is the final remainder. ठीक है. अब हम 999 का भी 2-3 सम्स देख लेते हैं. Now divided by 999. 999 the base is 1000. 1000 having 3 zeros. So हमने 3 numbers का part बनाना है. From starting from the ones place 1 2 3. उसके बाद एक लाइन. यहाँ पे 3 नंबर्स है. सो दोबारा लाइन खींचने का कोई ज़रूरी नहीं है. अगर यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है तो आपको दोबारा एक 3 डिजिट का सेपरेट करना है. ठीक है. यहाँ पे ओनली 3 डिजिट है. सो दिस 30 विल बी कम एज इट इज. नॉर्मली द सेम. यूजुअली दिस इज द क्वोशंट पार्ट एंड दिस विल बी द रिमाइंडर पार्ट. 304. इस 304 को हमने ऐड करना है 689 के साथ. 9 plus 4 13. 1 carry. 1 plus 8 9 and 3 plus 6 plus 3 is 9. 993 is less than 999. So 993 is the remainder. 304 is the quotient. अगर हमारे पास डिवाइसर से बड़ा नंबर आएगा तभी हम दोबारा डिवाइड करना है. ऑलवेज रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिवाइसर. यहाँ पे 999 इज द डिवाइसर. यहाँ पे 993 993 इससे कम लेस. सो एज इट इज लिखना. गॉट इट. नेक्स्ट यहाँ पे भी 1 2 3. आफ्टर 3 डिजिट सेपरेट वन लाइन. दिस इज द क्वोशंट पार्ट. दिस इज द रिमाइंडर पार्ट. 15 will come as it is. This 15 will be added to 38. 38 plus 15, 8 plus 5, 13. 1 carry. 1 plus 1 2 plus 3 is 5. So इधर भी 999 से तो रिमाइंडर लेस है. So quotient finally the quotient is 15. Remainder is 5353. ठीक है. Now the next one. यहाँ पे this is the sum 1 2 3. From the ones place you have to start to separate 1 2 3. Okay, after the line 1 2 3 only 3. मैं एक और नंबर ले लेती हूँ. यहाँ पे 4269758 डिवाइडेड बाई 999 है मेरी सम. 1 2 3. 3 डिजिट्स के बाद मैंने लाइन पुटअप कर लिया. दिस विल बी द क्वोशंट पार्ट. दिस इज द रिमाइंडर पार्ट. बट हियर 4 digit number are here. 4269 4269. So separate again 3 digit. दोबारा 3 digits के बाद एक लाइन पुट अप करना है. ठीक है. Now this 4 will come as it is. 4 will be added to the next digit. 9 plus 4 13. 1 carry. 1 plus 26 is 27. So 273. Now this 273 will be added to here.
8 plus 3 11, 1 carry, 1 plus 5 6 plus 7 13, 1 carry, 1 plus 2 3 plus 7 is 10. यहाँ पे 4273 is the quotient, but this is the actual नहीं है, अभी हमारा रिमाइंडर है वो 999 से ज़्यादा है. सो हमने क्या करना है, डिवाइड बाय 999, जो रिमाइंडर ज़्यादा आया उसको. आफ्टर 3 डिजिट पुट अप है लाइन, क्योंकि 999 का बेस है 1000, 1000 में 3 zeros है. 1 will come as it is. This is the quotient part and this is the remainder. This one will be added to here. So 31032. 32 is the final remainder and this one will be the quotient. This will be added to here. 4274 is the final quotient. 32 is the remainder.